जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ़ से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए, बदी से बचने की तौफीक अता फरमाए, नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी। दोस्तों शौक़ के साथ साथ अपनी महफ़िलें दीनदारों के साथ, अल्लाह वालों के साथ भी रखें ताकि हम दीन के साथ मुंसलिक रहें। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें। यह दुनियावी तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उनकी गायबाना मदद फरमाए। फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह पाक आज़ादी की नेमत से माला माल फरमाए। मेरा ईमान है कि जी दीन इस्लाम की हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज आपको एक लाल तूफ़ान पेड़ का शो करवाने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कुछ मसरूफियत की वजह से दोस्तों वीडियो रूटीन से नहीं आ रही, तो जब टाइम मिलता है फिर वीडियो आपके लिए बनाते हैं। आज आपको एक बात भी बताएंगे, एक वाक़या भी सुनाएंगे मियाँ साहब का। उम्मीद है कि आपको उस वाक़ये से बहुत अच्छी टिप मिलेगी। उम्मीद है कि आपको शो का भी मज़ा आएगा। साथ मियाँ साहब की बात बताएंगे, साथ शो करवाएंगे। लाल तूफ़ान पेयर का शो करवाने लगे हैं। आए दोस्तों आपको फीमेल का शो करवाएं। पहले ये दोस्तों लाल तूफ़ान फीमेल का शो करवा रहा हूँ आपको। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप। ये इसका पर और इसका कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने। बच्चे पाल रहा है पेयर। ये इसका पर और इसका कुंदा। फीमेल का आपको मैं शो करवा रहा हूँ। ये इसका दूसरा आई क्लोजर। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने। ये इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा। कुंदे की लेंथ, बगल की हाइट, परों की अटैचमेंट आपके सामने। हमारा मकसद आपको अच्छे परिंदों का शौक़ करवाना, ना कि किसी की दिल आज़ारी करना। थोड़ा सा बुरा फील कर रही है फीमेल पकड़ने से। ये देखें, ये इसका पर और इसका कुंदा। ये देखें, ये चीज़ ज़रूर नोट किया करें कि पूरा कुंदा खुला हुआ है, लेकिन बगल जो है अभी भी उसकी बगल के नीचे उसका पहला पर है खाली। ये देखें, ये पूरा कुंदा आपको खोल के दिखा रहे हैं वाज़िया तौर पे। ये हर परिंदे के इस तरह नहीं होता। ये इसकी नोट है। ये देखें, हमेशा की तरह बंद टेल, लंबी परी और छोटी दुम। ये देखें, हर चीज़ आपके सामने। और ये इसके पंजे और पंजों का कलर। ये देखें, बरी, खुश्क, लंबे और खुले पंजे। और ये इसका पूरा कलर। अब आपको इसके मेल का शो करवाते हैं। जी दोस्तों, अब आपको इसके मेल का शो करवाने लगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों बात मियाँ साहब की ये थी, मियाँ साहब ने एक बात बताई थी। 1965 की बात है। मियाँ साहिबान का, जैसा कि बहुत सारी मेजॉरिटी को नहीं पता, मियाँ साहब का कारोबार था ट्रैवलिंग का। मियाँ साहब का शहर कसूर में ट्रैवलिंग का काम था। उसके बाद मियाँ रऊफ़ साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे, और मियाँ नज़ीर साहब को भी, इनका वहाँ पे अड्डे में आना जाना था क्योंकि ट्रैवलिंग का काम था।
बसों का, तो इसलिए मियाँ नज़ीर साहब भी वहाँ आते जाते थे। तो जहाँ दफ्तर था वहाँ सामने एक जाल था, उस जाल वाले ने कबूतर रखे थे। मियाँ साहब बताते हैं कि मैंने जाना कबूतर एक देखना, उसने डंडे मारने, कबूतर एक ने इधर से उड़ना उधर, उधर से उड़ना उधर, 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा उड़ना बैठ जाना। कहते एक दिन मैंने फिर कहा कि मियाँ रऊफ़ साहब को कि रऊफ़ ए कबूतर तो यार मैनू मंगा के शो करा। वो कहते हैं कि जी वो कबूतर, उसको पैगाम भेजा लड़के को, वो बड़ी खुशी से लेके आया कबूतर दिखाने। तो मियाँ साहब को उसने कबूतर दिखाया तो, और कहता है कि मियाँ जी इनू 2-3 साल हो गए ने तो उड़दा नहीं, बेकार तरीन कबूतर है ठप्पा। मियाँ साहब ने उसको कहा कि यार तू है मैनू दे दे तो मेरे को आई, मैं तेनू 2 बच्चे देंगा, वो निकल ले जाओ उस्ताद जी मेरे करा एक किसे कम दा है। वो कबूतर मियाँ साहब ले आए। मियाँ साहब कहते हैं कि मैंने उससे नस्ल चलाई, ये जितने भी डब वाले हैं इनमें उस कबूतर का पर है। पूछा उनसे ये मियाँ साहब से कि मियाँ साहब उहदे च केड़ी ऐसी चीज़ सी। ये दोस्तों सुनने वाली और हैरान कुन करने वाली बात है। बड़े उस्ताद बड़ी बातें, ये बातें उनकी उन न्यू जनरेशन के लिए हैं जिनको उनके बारे में पता नहीं। मियाँ साहब से जब पूछा कि मियाँ साहब वो कहंदा उड़दा नहीं तो तुसी की देखा है, मियाँ साहब ने कहा कि ਉਹਦੀ दुम चों 2 पर छड़ के तीजा पर चिट्टा सी, 2 पर छड़ के तीसरा पर चिट्टा सी तो कदी कबूतर गंदा नहीं हो सकता। बाकी सारी दुम उसकी काली थी, 2 पर छोड़ के तीसरा पर वाइट था। उस कबूतर का पर आज तक इन डब वाले कबूतरों में है जिनका आपको शो करवाते हैं मियाँ साहब के बकौल। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब दोस्तों आपको लाल तूफान कबूतर का शो करवाते हैं, इसमें भी उसका पर होना है, क्योंकि जब मियाँ साहब के डब वालों में आ गया तो लाजमी बात है। ये दोस्तों आई कबूतर अजान शुरू हो गई है दोस्तों, अभी दूर से आवाज़ आना शुरू हुई है। ये इसका पर और इसका कुंडा, बस जल्दी से वीडियो ख़त्म करने की करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ये दूसरा आइकॉन हो जाए। जी दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपको कबूतर एक दिखाया था, रोजा कबूतर जिसका नाम है ठापों वाला। उसको भी आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि ये कबूतरबाजी की बहुत सारी चीज़ें हमने मियाँ साहब के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ सीखी। उसका भी एक पर वाइट है,
आप देखिएगा आगे जो उसकी औलाद आ रही है उनमें भी एक आधा पर या बगल में आएगा या शुरू के 10 परों में आएगा या दुम में आएगा, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि जिसमें ये पर नहीं है वो अच्छा नहीं है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कि हमें मियाँ साहब ने बताई, हमने उनसे सीखी, वो इल्म उनका आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जितने भी न्यू कमर्स हैं जिन्होंने मियाँ साहब को नहीं देखा, उनकी बातें नहीं सुनी, उनकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, ना कि किसी की दिल आज़ारी। हमारा सिर्फ मकसद है अच्छे परिंदों का शो करवाना और मियाँ साहब की बातें, उनका इल्म आप तक पहुंचाना, जितने भी न्यू कमर्स हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। इसलिए इंशाल्लाह ताला इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, एक नया मियाँ साहब का वाक़या लेके, एक नई बात लेके, नई टिप लेके। इंशाल्लाह ताला अज़ान स्टार्ट हो गई थी जिस वजह से मैं खामोश हो गया था। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।